हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आज बताने जा रहे हैं आप लोग को, जैसे कि आप लोग देख लिए होंगे कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, राजा सलहेश के बारे में। ये भी दुसाध जाति का महापुरुष और देवता है। इनके बारे में आज हम विशेष करके आप लोग को हम जानकारी देते हैं। दुसाध जाति में उत्पन्न राजा सलहेश उत्तरी बिहार मोरंग प्रदेश के एक प्रतापी राजा थे। ये प्रसिद्ध और विद्रोही अनार्य राजा महाप्रतापी राहु के पुत्र थे। इस राहु को समाज के लोग ग्रह बोलते हैं। ये प्रसिद्ध विद्रोही अनार्य राजा महाप्रतापी राहु के पुत्र थे। नेपाल में इन्हें राजा जी के नाम से पुकारा जाता है। डॉक्टर गिरियासन और डॉक्टर बुचानन अपनी कृति कर्मश मैथिली क्रिस्टोमेथी 1882 और पूर्णिया रिपोर्ट में दुसाध राजा सलहेश का गुणगान किया है। इनका काल ईस्वी पूर्व 800 माना जाता है। इस समय तक आर्य ब्राह्मण गंगा यमुना के मैदानी भागों में प्रवेश कर चुके थे। पुराणों में वर्णित देवासुर संग्राम में विष्णु राहु का युद्ध प्रसिद्ध है। यह संग्राम मोरंग प्रदेश में ही हुआ था। वास्तव में आर्य अनार्य संघर्ष को ही देवासुर संग्राम का नाम दिया गया है। विष्णु आर्य तथा इंद्र का सहयोगी था, जिसे बाद में बढ़ा चढ़ाकर संसार के पालक के रूप में प्रचारित किया गया है। विष्णु दुसाधों के देवता राहु का हत्यारा और अनार्य राजा संबर की पत्नी बिंदा का बलात्कारी था। ऋग्वेद में विष्णु एक छोटा देवता के रूप में वर्णित है, जिसे इंद्र का छोटा भाई बताया गया है। इससे लगता है कि विष्णु आर्यों के अधिपति इंद्र का सहयोगी था, जिसने अनार्यों पर भारी अन्याय किए। राजा सलहेश से संबंधित जानकारी लोकगीतों और कथाओं से ही मिलती है, क्योंकि इनका कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। परंतु लोकगीतों में वर्णित प्रसंगों को जांच परीक्षण कर ही संग्रहित करने की आवश्यकता है। इसमें बहुत सारी अलंकारिक और चमत्कारिक बातों का समावेश होता है। राजा सलहेश की राजधानी महेश्वतागढ़ था, जो वर्तमान नेपाल की उत्तरी पूर्वी सीमा से 15 मील पश्चिम तथा भारत नेपाल से 12 मील दूर पे है। इस स्थान पर उनका कंचनगढ़ अब भूमिसात हो चुका है, जो दर्शनीय स्थल बन गया है। इससे 2-2.5 मील पश्चिम मानिकदह नामक सरोवर है, जिसके पास उनका सार्वजनिक सभा मंडप है। उसके 5-7 मील की दूरी पर राजा की फुलवारी है। राजा सलहेश अपने आसपास के क्षेत्र में देवताओं जैसे पूजे जाते थे। राजा सलहेश परम शिव भक्त थे। उनके राजध्वज का निशान त्रिशूल था। त्रिशूल का अर्थ है वह मानसिक बुराइयां जो व्यक्ति के जीवन में कलेश अथवा शूल पैदा करें। शूल पीड़ा अथवा दर्द पैदा करने वाली मानसिक बुराइयां हैं। ईर्ष्या, मोह और लोभ। जो कोई व्यक्ति इन मानसिक कमजोरियों का शिकार होता है, वह दुख पाता है। उसके मन में कष्ट अथवा शूल पैदा होता है। इन मानसिक शूलों की दवा है त्रिशरण, यानी बुद्ध, धम्म और संघ। शिव भारत के मूल निवासी वैदिक और अनार्य देव थे। त्रिशूल की आकृति सांची स्तूप के द्वारों पर भी बनाई हुई है। उन्होंने आक्रमणकारी विदेशी आर्य ब्राह्मणों से कड़ी टक्कर ली और उन्हें पराजित किया। शिव का अर्थ होता है कल्याण, शुभकारक। वे सदैव मूल निवासियों के कल्याण में निरत रहने वाले महादेव थे। शिव आर्यों के यज्ञवाद के कट्टर विरोधी थे। यही कारण है कि उन्होंने आर्य राजा दक्ष द्वारा अनुष्ठित यज्ञ का विध्वंस किया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार दक्ष के यज्ञ को भंग करने की घटना से बढ़कर और कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि शिव वैदिक देवों के द्रोही थे। शूद्रों के प्राचीन इतिहास में केपी शंखवार तो यहाँ तक लिखते हैं कि तथागत बुद्ध को ही शिव के बनावटी रूप में ब्राह्मणों ने पेश किया है। यह एक शोध का विषय है। दक्ष यह जानता था कि शिव यज्ञ विरोधी है, इसलिए दामाद होते हुए भी उसने शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं कर उन्हें अपमानित किया। शिव न केवल यज्ञ के बल्कि मूल रूप से वेद के भी द्रोही थे। बाद में विदेशी आर्य ब्राह्मणों ने उन्हें गंजेड़ी, भंगेड़ी तथा सांपों के हार पहनने वाले शूद्र देवता के रूप में स्थापित कर दिया। पुराणों में शिव को पग पग पर विष्णु से नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है। पुराणों में कहा गया है गंगा विष्णु के पैर से निकली है और वहां कैलाश पर आकर शिव के मस्तक पर उतरती है। इसके बाद गंगा शिव की जटा से होकर पृथ्वी पर उतरती है।
इस कथा के द्वारा शिव को विष्णु से नीचा दिखाया गया है, क्योंकि उनके मस्तक पर गंगा की धार विष्णु के चरणों से निकलती है। इतना ही नहीं, उन्हें मोहिनी रूपी विष्णु के आगे एक कामतुर साधारण मानव की तरह प्रस्तुत किया है तथा विष्णु के समक्ष भस्मासुर से अपनी प्राण की रक्षा के लिए उन्हें गिड़गिड़ाते हुए लाचार प्राणी के रूप में दर्शाया है। एक समय था जब ब्राह्मण शिव को पूज्य देवता नहीं मानते थे। यही कारण है कि शिव मंदिर में शूद्र प्रवेश कर सकता था, परंतु देवी अथवा अन्य देवताओं के मंदिर में नहीं। यजुर्वेद की तृतीय संहिता में शिव को चोरों, दशाओं और डकैतों के देवता के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें पतितों, कुम्हारों और लोहारों का राजा बताया गया है। इतना ही नहीं, ब्राह्मणों ने शिव को अपमानित करने के लिए उनके लिंग की पूजा की परंपरा की नींव रखी, जबकि वास्तविकता है कि लिंग पूजा मूल रूप से विष्णु से संबंध थी। समस्त उत्तरी भारत में शिव का एक छत्र शासन था, लेकिन षड्यंत्र के तहत शिव को सत्ताच्युत करने के लिए उन्हें आर्य राजा दक्ष की बेटी पार्वती से विवाह कराकर कैलाश पर्वत पर भेज दिया गया, ताकि भोग विलास में शिव अपने राजकीय कर्तव्य को भूल जाए। राजा सलहेश को यह मालूम था कि शिव हमारे अनार्य पूर्वज है, यही कारण है शिव को अपना आदर्श बनाया था। राजा सलहेश सूरवीर और पराक्रमी थे। वे प्रजा के सुख दुख के साथी थे। वे अपने राज्य क्षेत्र में घूम घूम कर हर संभव प्रजा के कष्टों को दूर करने में तत्पर रहते थे तथा दुराचारी बर्बर आर्य आक्रमणकारियों से उनकी रक्षा करते थे। राजा सलहेश सभी जाति के लोगों का दुख सुनते थे तथा उसका निवारण करते थे। आर्य विरोधियों को वे छापामार युद्ध के द्वारा मात देते थे। वे देश प्रेमी तथा अव्यवस्थित समाज को व्यवस्थित करने में निपुण थे। मैथिली साहित्य में उनका बड़ा ही ऊंचा स्थान है। राजा सलहेश की विशाल सेना थी। उनकी सेना में गजवाहनी, अश्ववाहनी एवं पैदल सेना थी। सभी अच्छी तरह प्रशिक्षित थे। अस्थायी सेना के अलावा युद्ध के समय तत्काल सेना भर्ती की भी व्यवस्था थी। आज के संदर्भ में राजा सलहेश मिथिला अंचल में देव पुरुष के रूप में प्रसिद्ध है। सलहेश का भी गह्वर में मिट्टी का पिंड बनाकर दुसाध जाति के लोग बड़े ही नियम संयम से पूजा करते हैं। इनकी मूर्ति इस प्रकार बनी होती है जिसमें सलहेश हाथी पर बैठे रहते हैं और अगल बगल अंगरक्षक हाथ में तलवार लिए खड़े रहते हैं। इनकी पूजा में प्रसाद स्वरूप खीर खाई जाती है। इस प्रकार राजा सलहेश प्रजा पालक, प्रजा चिंतक और अन्याय के खिलाफ मुकाबला करने वाले देव पुरुष के रूप में बिहार में प्रसिद्ध हुए। अगर यह जानकारी आप लोग को अच्छा लगा, हमारे चैनल पे आप नए हैं, अगर और चाहते हैं कि दुसाध जाति के महापुरुष का इतिहास आप लोग को हम बताएं, तो हमारे चैनल को अभी तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।